हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी लवलैंड। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मुझे बताएं कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो ये है माफियाज इनोसेंट वाइफ का पार्ट 18। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जियांग चेंग गगा कह रहे थे कि वो वांग जी से पूछेंगे। अब देखते हैं आगे। अब जियांग चेंग मन में कह रहे थे, मुझे जैसा दिख रहा है वैसा क्यों नहीं लग रहा, कुछ तो है जो हम नहीं जानते वांग जी के बारे में। अब वांग जी को 10वां कोड़ा पड़ने वाला था। जियांग चेंग विंग और वांग जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, प्लीज़ छोड़ दो ना बच्चों को, अभी प्लीज़ छोड़ दो। अभी शिचेन गा अपने हाथों से चाबुक को रोक लेते हैं, पर वो आधा ही रोक पाते हैं और आधा जब लगने ही वाला था जियांग चेंग को, तभी वांग जी पीछे से खड़ा होकर पकड़ लेता है। विंग वांग जी को संभाल रहा था। शिचेन गा, वाइफी तुम बीच में क्या कर रहे हो? बॉबे हटो सामने से। बॉबे मैंने कहा हट जाओ। तभी जियांग चेंग कहते हैं, नहीं अभी प्लीज़ छोड़ दो ना बच्चों को, एक बार उनकी भी तो सुन लो। शिचेनगा इतने गुस्से में थे वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। वो कहते, तुम अभी जाओ और कपड़े पैक करो अपने और विंग के, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। बॉबे मैंने कहा ऊपर जाओ। अभी मैं नहीं जाऊँगा, हमें इन्हें समझना होगा, हम बड़े हैं, हमें इन्हें संभालना होगा। आप क्या कह रहे हैं, प्लीज़ समझिए ना अभी। बॉबी मैंने कहा ऊपर जाओ। ठीक है, नहीं जाओगे ना? शिचेन का उनका हाथ पकड़ते हैं और ऊपर खींचते हुए ले जाते हैं और विंग के कमरे में बोलते हैं, विंग का सामान पैक करो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वहीं विंग वो वांग जी को संभाल रहा था। वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ लिया था क्योंकि वो डर गया था, क्योंकि वो जानता था अब शिचेनगा नहीं मानेंगे, वो विंग को लेकर जाएंगे। शिचेनगा अपना और आचिंगा का सामान पैक करते हैं। आचिंगा रो रहे थे, रोते हुए वो विंग का सामान पैक करते हैं और उन्हें अपनी शर्ट मिलती है जो वो पहले पहना करते थे और वो देखते हैं उसमें बहुत सारे आंसू की बूंदें हैं, जैसे कि विंग रोया हो उसे पकड़ के, उन्हें याद करते हुए। अब वो और भी ज़्यादा रो रहे थे उसे देखकर। फिर उन्हें उनकी फ़ोटो मिलती है और कहते हैं, अगर मुझे वो नहीं हुआ होता तो तुम्हारे साथ ही नहीं होता बेबी, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं हूँ यहाँ पे, मैं सब ठीक करूँगा तुम्हारे लिए। मैं समझूंगा वांग जी ने ऐसा क्यों किया, मैं नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारे और वांग जी के बीच सब ठीक करूँगा क्योंकि मैंने देखा है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं भी जानना चाहता हूँ अब क्या हुआ है और क्यों वांग जी ऐसा बिहेव करता है तुम्हारे साथ। शिचेनगा आते हैं, क्या कर रहे हो? मैंने कहा पैक करो और चलो। अब वो दोनों नीचे आते हैं। वांग जी ने विंग को टाइटली हग कर लिया था, वो छोड़ नहीं रहा था विंग को, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है शिचेनगा ने अगर कुछ ठान लिया तो वो करके रहेंगे। और वो जानता था अगर विंग चाहे तो वो उसे नहीं ले जाएंगे। वो विंग से कह रहा था, बाबा मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़ मत जाना, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। शिचेनगा, तुम दोनों जल्दी बाहर आओ। शिचेनगा वहीं खड़े थे, कह रहे थे, बेटा विंग चलो। वांग जी विंग को छोड़ ही नहीं रहा था तो शिचेनगा कहते हैं, वांग जी छोड़ो उसे। वांग जी, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, वाइफी प्लीज मत जाओ। शिचेनगा ने इतने टाइम बाद वांग जी को रोते हुए देखा था, वो भी विंग के लिए। जानते थे कि वांग जी बहुत प्यार करता है विंग से, पर उसने विंग के साथ क्या किया ये सोचकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और इस वक्त वो गुस्से में कुछ सोच ही नहीं रहे थे। वहीं वांग जी भाई मुझे छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, तुम मेरा सब कुछ हो। चिनगा कहते हैं, बाउबे तुम जाओ सामान रखो, मैं आता हूँ। विंग वांग जी से अलग होता है, पर अब वांग जी विंग के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है। वो छोड़ना ही नहीं चाहता था। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे, वो खुद को रोकना तो चाहता था पर वो वांग जी के लिए उससे दूर जा रहा था। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि वो वांग जी को हर्ट होते हुए नहीं देख पा रहा था। वो कहता है, मुझे जाना है यहाँ से जल्दी, मुझे निकलना होगा, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे कुछ तो ऐसा बोलना होगा जिससे ये मुझे छोड़ दे। वांग जी इतना डर गया था कि वांग जी का डर इस वक्त विंग को उसके हाथों की वजह से बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। वो समझ पा रहा था विंग
वांग जी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो बार बार कह रहा था वाइफी मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊँगा, मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, वाइफी प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ ना। वो वांग जी को हार्श वर्ड बोलना चाहता था, वो चाहना चाहता था, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था वांग जी को और रोते हुए। कुछ हार्श वर्ड बोलना चाहता था पर वो बोल ही नहीं पा रहा था, उसके मुंह से निकल नहीं रहे थे वांग जी की हालत देखकर, क्योंकि वो जानता था वो हर्ट कर रहा है उन्हें। किंग अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना लोगों, मैं आपसे नफरत नहीं करना चाहता, आपने मेरी इतनी मदद करी है, प्लीज़ मैं आपसे नफरत नहीं करना चाहता हूँ। किंग जब ये कहता है उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, पर वो उन्हें तुरंत साफ कर लेता है ताकि वांग जी को पता न चले। और जब वांग जी सुनता है नफरत, उसे जियांग चेंग की बातें याद आती हैं। वो तुरंत कहता है नहीं वाइफी, नफरत मत करना मुझसे, नहीं प्लीज़, मैं मर जाऊंगा, मैं सब सह सकता हूँ पर तुम्हारी नफरत नहीं। तुम जाना चाहते हो ना, तुम जाओ, चले जाओ, पर मुझसे नफरत मत करना। वांग जी दिल पर पत्थर रखकर कहता है जाओ, चले जाओ, इससे पहले मैं अपना माइंड बदल लूँ, चले जाओ वाइफी। विंग हाथ छोड़िए मेरा। वांग जी छोड़ नहीं पा रहा था तो विंग अपने हाथों को खींचता है और वो देख पा रहा था कि नफरत वर्ड सुनते ही कितना हर्ट हुआ है उनको। तो वो कहता है मैं कुछ और नहीं बोल सकता था क्या, मैंने उन्हें कितना हर्ट कर दिया ये बोलकर। वांग जी जैसे ही विंग के हाथ छोड़ता है वो नीचे गिरता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो ऐसे गिरा था जैसे उसने आज अपना सब कुछ खो दिया हो। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। विंग घूम जाता है और जैसे ही वो घूमता है उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। वो कहता है चलिए गगा। विंग जैसे ही घूमता है ना, उसकी आंखों में से आंसू बहना शुरू हो गए थे। अब शिचेनगा देखते हैं कि विंग की आंखों में आंसू हैं और वो वांग जी से प्यार करता है। और वहीं शिचेनगा जब जा रहे थे विंग के साथ, जब वांग जी विंग को जाता देखता है, वो बार बार बोल रहा था भाई मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़ रुक जाओ। और विंग जैसे ही गेट को पार करता है, वांग जी जोर से चिल्लाता है वाइफी। वो जोर जोर से रोने लगता है, कहता है वाइफी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा और करता रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। विंग वांग जी की चीखें सुनता है, वो वहीं पर रुक जाता है और वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। वो चिचेनगा से कहता है काका मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे दिल में, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे दिल में, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे मार रहा है, मुझे सांस भी नहीं आ रही। चिचेनगा कहते हैं उसे हक करके तुम वांग जी से प्यार करते हो ना, तो उसे हर्ट क्यों कर रहे हो और खुद को भी। मैं उसे बताकर आता हूँ, नहीं तुम अंदर चलो, उसके पास रहना, मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं देख सकता, जब तुम प्यार करते तो साथ रहो ना। विंग तुरंत शिचेनगा को रोक लेता है और कहता है नहीं, हमें अभी यहाँ से जाना होगा, मैं आपको बताऊँगा गगा, अभी हमें चलना होगा और जल्दी चलिए इससे पहले कि वो बाहर आए। शिचेनगा वो नहीं आएगा, उसने खुद तुम्हें जाने के लिए कहा है। तभी विंग कहता है नहीं, वो चाह कर भी मुझे नहीं छोड़ सकते गगा, जल्दी चलिए। वो कार के पास पहुँचते हैं। तभी जियांग चेंग कहते हैं मैंने सब सुन लिया है, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है गगा उनका ध्यान रखना प्लीज़, वो नहीं सह पाएंगे मैं जाऊँगा तो, उन्हें बहुत चोटें आई हैं। और कहता है वो जल्दी आने वाले हैं गगा, चलिए। तभी जियांग चेंग कहता है वो नहीं आएगा, उसने खुद तुम्हें छोड़ दिया तुम्हारे लिए। नहीं गगा वो वापस आएंगे। वो लोग कार में बैठते हैं कि तभी वांग जी लड़खड़ाते हुए आता है और कहता है वाइफी मत जाओ, मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें, मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता तुम्हें, मैं नहीं छोड़ पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ मत जाओ, रुक जाओ, तुम जो बोलोगे ना मैं वो करूँगा। करेंगे, सब करेंगे, हाँ मैं सब करूँगा, ठीक है तो ये काम अभी छोड़िए। मैं अभी नहीं छोड़ सकता, मैं छोड़ दूँगा प्लीज़। अच्छा आप नहीं कर सकते ना, तो मुझे जाने दीजिए, मैं छोड़ दूँगा, मैं ये भी छोड़ दूँगा, पर मत जाओ, बस
अभी नहीं छोड़ सकता, मुझे कुछ टाइम तो दो। टाइम चाहिए आपको? दे दो ना, मैं जब तक दूर रहूँगा, जब तक आप ये छोड़ नहीं देते। मैं इसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता, तुम नहीं समझ रहे। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, मत रोकिए मुझे। प्लीज मत जा। वांग जी शिचनगा को इशारा करता है और कहता है गगा चलिए। शिचनगा ड्राइवर को कहते हैं चलो। अब वांग जी गाड़ी के पीछे नंगे पैर भाग रहा था। वो देख रहा था, वो कह रहा था मेरे पीछे मत आइए। वांग जी कह रहा था नहीं वाइफ प्लीज रुक जाओ। विंग इसलिए कह रहा था क्योंकि वो जानता था कि उन्हें लग जाएगी, वो इसलिए मना कर रहा था, उन्हीं के लिए मना कर रहा था वांग जी के लिए। पर वांग जी विंग का पीछा करता है और वो गिर जाता है। थोड़ी देर बाद शिचनगा कहते हैं, पर वांग जी गिरने के बाद भी बोल रहा था वाइफ मत जाओ। और फिर उसके सामने से कार गायब हो जाती है। अब शिचनगा भी बोल रहे थे। शिचनगा देखते हैं विंग फिर से रोने लग गया, वो उसे संभालते हैं और कहते हैं, और शिचनगा जैसे उसे हक करते हैं वो और फूट कर रोने लगता है और कहता है काका मुझे मेरे दिल में बहुत हर्ट हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं उनके बिना मर जाऊंगा काका। शिचनगा विंग को संभालते हैं और कहते हैं बेटा मत रो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो अब इस वक्त जांग चेंग का दर्द भी फील कर पा रहे थे। मन में कहते हैं तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं था तुम्हें संभालने के लिए, तुमने कैसे खुद को संभाला होगा मैं सोच भी नहीं सकता। ऊपर से तुम्हें विंग की जिम्मेदारी, मैं सोच भी नहीं कह सकता कि तुम कैसे संभाला होगा खुद को। तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, कम से कम हमारे बच्चों के पास हम हैं उन्हें संभालने के लिए। वहीं जांग चेंग वो दौड़ कर जाते हैं और वांग जी को हक कर लेते हैं। वांग जी को हक करते ही वांग जी भी फूट कर रो रहा था और कह रहा था गंगा मुझे दर्द हो रहा है, वो कभी नहीं आएगा अब मेरे पास। अब वांग जी रो भी नहीं रहा था, वो बस कह रहा था अब वो नहीं आएगा। तभी शिचनगा नोटिस करते हैं कि वांग जी की हालत बहुत बुरी हो गई है, वो टूट चुका है, वो रो नहीं रहा है। जब किसी के इमोशन अंदर नहीं आते वो दिल में बैठ जाते हैं बहुत गहराई में। तो वो वांग जी को कहते हैं बेटा तुम मुझे सब बताओ, तुम रो सकते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। कहते हैं बेटा मैं पक्का तुम्हारे पास लाऊंगा उसे, वो जल्दी आ जाएगा। तुम्हारे गगा का गुस्सा शांत होगा ना और वो थोड़ा दूर जाएगा तुमसे, वो समझ जाएगा, तुम चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। वहीं वांग जी वो जब सुनता है वो कहता है पक्का आएंगे ना, वो लाएंगे ना मेरी वाइफी को, वाइफी वापस आएगा ना मेरे पास। बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, रो तुम अंदर मत रखो, कुछ भी अंदर नहीं रखना ठीक है, बाहर निकालो जो भी है तुम्हारे अंदर, सब मुझे बताओ, मैं हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें रोना होगा तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें जो बताना है प्लीज बेटा रो ना, अपने इमोशंस को बाहर निकालो, मुझे बताओ तुम्हें इस वक्त कैसा फील हो रहा है, तुम क्यों खुद को दर्द दे रहे हो, अंदर रखोगे तुम्हें उतना दर्द होगा, बाहर निकालो इसे। गगा मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे दिल में, इस वक्त ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा अगर मेरे पास वाइफी नहीं है तो। चेंग चेंग उसे उठाता है और घर में ले जाता है। वांग जी इस वक्त बहुत बुरी हालत में था, वो पूरी तरह शांत हो गया था, वो बस ये कह रहा था गगा वाइफी मुझे क्यों छोड़ गई, क्या वो मुझसे नफरत करने लगी है, क्या मैं इतना बुरा हूँ। चेंग चेंग नहीं बेटा तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो। वांग जी की हालत देख वो समझ पा रहा था कि शिचनगा की हालत कैसी होगी, क्योंकि शिचनगा भी ब्रेकअप के बाद बहुत हर्ट हुए थे, उन्होंने भी जांग चेंग को ऐसे ही रोका था और वो इस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते थे। जब वो अलग हुए थे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और प्यार में जब वो अलग हुए उन्हें कितना हर्ट हुआ था। जांग चेंग और शिचनगा दोनों ही इन दोनों को संभाल रहे थे। अब दिखाया जाता है विंग, वो कह रहा था गगा आपको पता है जब जब उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा ना, उस वक्त उनके हाथ बहुत बुरी तरह कांप रहे थे, वो नीचे गिर गए थे, जैसे उनका सब
कुछ छीन लिया है उनसे किसी ने। उनका सब कुछ उनसे छिन गया है। उनके उनकी हालत देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, पर उनके लिए मैंने खुद को कंट्रोल किया। शिचन का बेटा, अब मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अभी कहा तुमने वांगजी के लिए क्या क्या हुआ है उसे बताओ मुझे, क्यों? गगा, ताकि मैं उनकी इनसिक्योरिटीज़ को दूर कर सकूं। उनके मन में जो डर है ना, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। शिचन का डर? कैसा डर, कैसी इनसिक्योरिटी? गगा, आप सबको लगता है मुझे उनसे डर लगता है। नहीं, मुझे उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता। मुझे बस उनके गुस्से से डर लगता है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ, पर जब उन्हें गुस्सा आता है ना, यही प्यार पर इतना भारी पड़ जाता है कि मुझे बहुत डर लगता है उनके गुस्से से। शिचन का गुस्सा? पर मैंने उसे कभी गुस्सा करते नहीं देखा। विंग, नहीं गगा, वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। उनकी पॉसेसिवनेस, अगर कोई मुझे देख भी ले तो शायद वो उसे जान से मार दे। गुस्से में वो इतने अनकंट्रोल हो जाते हैं कि किसी को भी हर्ट कर दें। उन्हें अगर दवाई ना मिले तो उन्हें मेरे अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने उसे कभी गुस्सा करते नहीं देखा। 1 मिनट, क्या कहा? गुस्सा, पागलपन, डर? नहीं नहीं नहीं। किचन का तुरंत हॉस्पिटल में मेंग्याओ को कॉल करते हैं और उसे 1 हफ्ते बाद उसकी शादी में आने के लिए कहते हैं, वो भी टेस्ट का सारा सामान लाते हुए लेकर आने के लिए। तभी मेंग्याओ पूछते हैं, सामान टेस्ट का? पर क्यों? और शादी में कैसी ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? तभी शिचन का कहते हैं, वांगजी के लिए। मेंग्याओ, उन्हें क्या हुआ है? वो तो बिल्कुल ठीक लगते हैं। शिचन का, उसे गुस्सा आता है। तभी मेंग्याओ कहता है, मैंने कभी उन्हें गुस्सा करते नहीं देखा सर। शिचन का, तभी तो कोई पता नहीं लगा पाया इस बारे में। अभी मुझे विंग से पता चला। मैडम से? हाँ, मैडम ने तो कभी नहीं बताया उन्हें गुस्सा आता है। शिचन का, तुम सामान लेकर आना बस। मेंग्याओ, पर मुझे उनका गुस्सा देखना है, तभी मैं इलाज करवा पाऊंगा उनका। शिचन का, ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ गुस्सा दिलाने के लिए। विंग, गगा, उन्हें क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? और आप कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं? उन्हें कोई बीमारी है? शिचन का, जो सिम्टम्स तुमने बताए हैं उस हिसाब से कहूँ तो हाँ। अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सच निकला तो इस वक्त वांगजी से दूर जाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो वापस चलिएगा का? शिचन का, नहीं, अभी तुमने कहा उसे गुस्सा आता है। मेंग्याओ तब तक इलाज नहीं कर पाएगा जब तक वो गुस्सा न देखे, और मुझे भी देखना है क्या सच में उसे इतना गुस्सा आता है। और उसका इलाज बस वही कर सकता है, वो भी तब जब वो गुस्सा देखे। विंग, पर मैं उन्हें गुस्सा दिलाऊंगा कैसे गगा? शिचन का, वो तो बहुत आसान है। अभी तुमने क्या कहा? उसे किस चीज़ से डर लगता है? तुम्हारे दूर जाने से। विंग, नहीं गगा, मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। आपको पता नहीं वो क्या करेंगे। चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे गगा वही होंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। गगा, उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, मैं वही हूँगा, मैं संभाल लूँगा। शिचन का जियांग चेंग को कॉल करते हैं, पर जियांग चेंग वांगजी के साथ ही बैठा था। वांगजी इस वक्त गुमसुम हो चुका था, ना उसे कुछ सुनाई दे रहा था ना दिखाई दे रहा था। उसे इल्यूजन हो रहे थे विंग के। उसे बस विंग नजर आता था। वो कह रहा था, वाइफी वाइफी तुम आ गए, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तभी वांगजी उसे टच करने जाता है, विंग गायब हो जाता है उसके सामने से। वो और रोने लगता है, उसमें पागलपन छा रहा था। जियांग चेंग, अभी इन्हें कुछ हो गया है, इसे कुछ हो गया है। चिचन, तुम उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। हाँ, हो सके तो वांगजी से पूछना कि माँ पापा के मरने के बाद हुआ क्या था, वो ऐसा क्यों हो गया है। और उसकी बॉडी पर कोई पीटने वीटने के निशान हैं? आज वाले नहीं, पुराने। आचिंगा, पर हुआ क्या है, आप कुछ तो बताइए। चिचनगा, तुम बस रिकॉर्ड करना जो भी वांगजी बोले और मुझे भेजना। चियांग, ठीक है अभी। शिचिनगा वांगजी को रूम में ले जाते हैं और उसका सर अपने गोद में रखकर उसके कपड़ों को खोलते हैं और दवाई लगा रहे थे कि तभी उन्हें दिखते हैं वांगजी की पीठ पर बहुत सारे निशान। वांगजी को रूम में फिर से विंग की स्मेल महसूस होती है। वो कहता है, गगा, वाइफी आ गई ना? वाइफी, मुझे पानी पीना है। अभी उसे याद आता है और वो कहता है, तुम तो यहाँ हो ही नहीं, तुम मुझे छोड़कर चली गई कैसे, क्यों?
क्यों कहीं तुम मुझे छोड़कर वाइफी वापस आओ। वांग जी पूरी तरह पागल हो चुका था। तिनगा ने सही कहा था कि उस पर पागलपन छा रहा है। जंग जंग कह रहा था तुम्हें हुआ क्या है, मेरी तरफ देखो और रो। तुम्हें रोना है तो रो ना, पर दिल में मत रखो कुछ भी। जितना दिल में रखोगे तुम्हें उतना ही सफ़र करना पड़ेगा। अब वो दवाई लगाते हुए पूछते हैं बेटा तुम वांग जी, बेटा तुम मिलना चाहते हो ना वाइफी से अपनी। वांग जी तुरंत बोलता है हाँ हाँ मुझे मिलना है, मुझे मिलना है मेरी वाइफी से। आप बुलाओ ना, आप बुलाओगे तो वो आ जाएगा। मैं बुलाऊंगा पर तुम मुझे बताओ, अब मुझे सब कुछ बताओ डिटेल में क्या हुआ था और शुरुआत अपने बचपन से करना। मैं पक्का विंग को वापस लाऊंगा। शादी पे मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और उसके बाद वो तुम्हारे साथ ज़रूर आएगा। पक्का? हाँ पक्का, बताओ मुझे। शेनगा ने जैसा कहा था रिकॉर्ड करने के लिए जंग चंग रिकॉर्ड करते हैं। वांग जी ये तुम्हारी बॉडी पर इतने सारे निशान क्यों हैं, पहले मुझे ये बताओ किसने मारा तुम्हें, तुमने लड़ाई की किसी से? वांग जी नहीं गगा, मैंने मारा। तो तुमने मारा खुद को? क्यों मारा तुमने? वांग जी क्योंकि मैंने वाइफी को हर्ट किया था। जंग जंग का कहते हैं तो तुमने खुद को मारा? और तुमने अपने आप को इतनी बार क्यों मारा है? क्या तुमने जितनी बार विंग को हर्ट किया उतनी बार खुद को सजा दी? वांग जी हाँ हाँ। जंग जंग और बेबी को पता है इस बारे में? वांग जी नहीं गगा मत बताना उन्हें, उसे मत बताना प्लीज़। जंग जंग हाँ हाँ मैं नहीं बता रहा। तो तुमने क्यों हर्ट किया अपने आप को? क्योंकि मैंने वाइफी को हर्ट किया था, चाहे मैंने अनजाने में किया हो या जानबूझकर। मुझे पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आता था। जब भी मुझे लगता है वो मुझसे दूर जाना चाहता है, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। बेटा प्यार का मतलब ये नहीं है कि तुम उस इंसान को ज़बरदस्ती अपने साथ रखो। प्यार का मतलब ही होता है आज़ादी। तुम उसे कुछ करने नहीं दोगे तो वो कैसे तुम्हारे साथ रहेगा, कैसे वो तुमसे प्यार करेगा? तुम बस उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखना चाहते हो। क्यों? मुझे आगे भी बताओ, मुझे सब कुछ बताओ कि हुआ क्या था शुरुआत से, स्कूल टाइम से बताओ। और ये जान लो कि प्यार का मतलब अपने साथी के साथ रहना नहीं, उसे वो करने देना है जो वो करना चाहे, उसकी मदद करना, उसके सपनों को पूरा करना प्यार है। तुम्हारे गगा आज से इतना प्यार करते हैं, मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ, पर अगर आज वो किसी और को भी चुन लेना मेरी जगह जिससे वो प्यार करने लग जाएं, तो मैं उनके प्यार के लिए उन्हें छोड़ दूँगा। प्यार में सेक्रीफाइसेस होते हैं। प्यार में बस उस इंसान की खुशी देखी जाती है जिससे तुम प्यार करते हो, उसकी खुशी तुम्हारे लिए मायने रखती है बस। काका मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ, मैं उसे सब करने देता हूँ जो वो चाहता है, पर वो करे ना घर में रह के, घर में और तुम्हारे पास। तुम उसे बाहर क्यों नहीं जाने देना चाहते? नहीं, अगर वो बाहर गया तो वो मुझसे दूर चला जाएगा। अरे वो मर थोड़ी ना जाएगा। हाँ गगा वो लोग उसे मार देंगे, मैं नहीं देख पाऊंगा। वो मम्मा पापा की तरह दूर चले जाएगा। मार देंगे? कौन मार देगा? क्या कह रहे हो तुम? ठीक है गगा, आप जानना चाहते हैं ना, मैं आपको सब बताऊंगा। अब स्कूल टाइम से बताता हूँ। गगा जब तक माँ पापा थे तब तक सब ठीक था। एक दिन माँ पापा के जाने के बाद एक्सीडेंट में उसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बहुत रोया। उसके बाद अपने आप को बंद कर लिया एक कमरे में। फिर मैंने गगा से बात करना भी बंद कर दी। मैं अपनी फीलिंग्स को फिर शेयर नहीं कर पा रहा था। मैंने बात करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं अकेले रहना चाहता था। मुझे अकेले रहना अच्छा लगने लगा था, अंधेरे में बंद कमरे में। पर काका मुझसे बात करने की कोशिश करते थे जब उनके पास टाइम होता था, लेकिन हालात तो तब बिगड़ने शुरू हुए जब कुछ सीनियर ने मेरे ना बोलने की वजह से मुझे बुली करना शुरू कर दिया। जंग जंग तो तुमने अपने काका को क्यों नहीं बताया? वांग जी अचानक से मैं उन्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। उसके बाद मैंने बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। मैं अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर पाता था। फिर मुझे कुछ लोगों ने बुली होने से बचाया और उन्होंने मुझसे पूछा क्या मुझे ये सीखना है। मैंने कहा हाँ, तो वो मुझे अपने साथ ले गए। तो गाइस हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।